जब मनीषा कॉलेज के अंदर जावे है तो वापस अपने घर पर नहीं आंदी। उसके बाद जब पिताजी ढूंढने के लिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं, कॉलेज प्रशासन की मदद लेते हैं, तो कोई भी उनको जवाब नहीं मिलता। लास्ट में अगर मिला है तो लड़के की लाश। हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं जो कि मनीषा की मौसी के लड़के हैं। मैं इनसे आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा और पूछेंगे आखिर क्या मनीषा के साथ में हुआ था और प्रशासन ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। आप दिखा दे बेबरे, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा हरियाणा एक साथ इकट्ठा हो रहा है और लगातार मनीषा को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा है। हालांकि कहने लग रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे और प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि मनीषा को इंसाफ दिला जाए, क्योंकि आज मनीषा के साथ में हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? अजय नाम मेरा। अजय, मनीषा आपकी मौसी लड़की? हाँ जी। कितनी उम्र थी इनकी? मनीषा की उम्र है 19 वर्ष। 19 वर्ष। हाँ। अच्छा, तो जिस प्रकार बताया जाने लगे प्ले स्कूल के अंदर गई हुई थी, प्ले स्कूल में पता किया कि मतलब वहाँ से आ ली थी या नहीं आ ली थी? पता किया क्या, वो तो उनका जवाब ये था, हमने डीवीआर चेक करने के लिए बोला तो हम बोला हमारे पास स्टाफ नहीं है, डीवीआर चेक नहीं करने देंगे। ये वो स्कूल का भी हाथ उसके अंदर है। अच्छा। हाँ, उन्होंने डीवीआर चेक नहीं करने दी। हाँ नहीं, आइडियल कॉलेज नहीं, स्कूल में जाती थी वहाँ से उस टाइम उस दिन वो कॉलेज में गई थी। अच्छा, स्कूल में गई नहीं? हाँ, स्कूल से आके एक बार स्कूल में गई, स्कूल में से आके कॉलेज में गई थी, स्कूल से निकली है। स्कूल वालों का क्या जवाब है? स्कूल वाला का जवाब है यहाँ से तो चली गई थी। यहाँ से चली गई? हाँ, उसके बाद हमें पता नहीं कहाँ गई है। कैमरे चेक हुए? वहाँ पे कैमरे चेक हो तो प्रशासन डीवीआर ले गया। हम करंट चेक करने गए, जब करने नहीं दिए उसके बाद 1 घंटे बाद वो प्रशासन डीवीआर उखाड़ के ले गया वहाँ से। तो उसके बाद जब कॉलेज में जब लड़की जावे है और उसके बाद कॉलेज से मतलब एक फोन भी बताओ है पिताजी के पास में आया है? हाँ, पिताजी के पास फोन आया है, मतलब जो लड़की वहाँ से जाने के बाद अगले उस दिन शाम को आया है ना, मतलब नाइट में एक कॉल आई है, तो पिताजी ने वो मतलब कॉल रिसीव नहीं कर पाया। हाँ, तो वो तो वापिस किया ना फोन है, तो उसका बंद आ रहा था। तो अगले दिन सुबह गया है मतलब यहाँ लुहारू थाने में, तो वहाँ थाने वाला का कहना ये लो भाग्य होगी भी 2-3 दिन में आ जाएगी। ये जवाब उनका। FIR भी नहीं लिखी उन्होंने। कौन सा थाना लगाया? ये लुहारू थाना लगता है। अच्छा, तो जब कॉलेज में गए पिताजी उनके मनीषा के, तो वहाँ पे क्या जवाब मिला? वहाँ पे जवाब तो एंट्री नहीं करने दी। वहाँ पे तो कॉलेज में एंट्री नहीं करनी? ना, कॉलेज में एंट्री नहीं। उस टाइम पे तो कॉलेज बंद हो चुका था। 112 के कर्मचारियों को एंट्री नहीं करने दी। समय क्या था वो? शाम का टाइम होगा सर, समय का 7-7:30 बजे। 7:30 कर्मचारी थे, उन्होंने एंट्री नहीं करने। तो सुबह से लेकर शाम तक लड़की जब घर पे नहीं आती है तो परिवार को चिंता होती है, और चिंता के बाद जो कॉलेज में ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे उनको एंट्री नहीं करने दी। हाँ, एंट्री नहीं करने दी। 112 गई तो वहाँ पे बियर पी रहे थे, वहाँ कुछ कर्मचारी बैठे गेट के ऊपर, और पुलिस उनसे हाथ मिला के वापस आ गई। अच्छा। पुलिस को 112 वाले पुलिस को उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया। और उन्होंने कही है कि हम घर पे मिल लेंगे। अच्छा। घर पे आ जाना, कोई बात नहीं। किसने बोली ये बात है? जो ये कॉलेज के अंदर थे वो। अच्छा। वो 3 बंदे बता रहे थे, और 2 पिताजी कौन के मनीषा पिताजी को बोली? नहीं, वो जो 112 वाले गए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा है कि घर पे मिल लेंगे, फिर मिल लेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ। घर पे क्या साठगांठ होनी थी? अब क्या पता तो क्या होगी उनकी, क्या वो तो आपको ही पता है, 60-गांठ हो लेना वो तो सबको दिख रहा है। 3-4 दिन हो गए, 11 तारीख को लड़की गायब हुई, 13 तारीख को लाश मिल ली, अब तक कोई पकड़ा ही नहीं गया है। वो तो सबको पता है, घूस जाली, पैसे जाली, ठीक है। प्रशासन है, प्रशासन उनका पूरा साथ दे रहा है, कुछ नहीं होगी। अगर हर युवा साथी में अगर दम है, सारे अगर सभी भाई साथ देंगे, धरना प्रदर्शन रखेंगे, तो सब कुछ दरिंदे हैं वो ही पकड़े जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र भाई, देखो मनीषा शायद इस पहली लड़की नहीं है जिसके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी हो, जिसकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई हो। इससे पहले भी हजारों लड़कियां हैं, और हजारों लड़कियां ऐसी भी हैं जो चुप बैठी रहती हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनके साथ लगातार शोषण होने लग रहा है। तो क्या कहना चाहोगे इस पुलिस प्रशासन को, इस समाज को? इस समाज को ये कहना चाहेंगे, मान लो इससे पहले जितनी लड़कियों के साथ जो गलत हुआ है, इससे पहले ही अगर हम आवाज उठा लेते ना, तो आज इस बहन का ये काम नहीं होता। तो आज एक मौका है बिल्कुल। हमें है ना एकजुट होके सबको साथ लेके और पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। मौका ये है भाई, अगर आज ये काम हुआ, अगर आज कोई मतलब दोषी नहीं पकड़ेगा, आज ये दबा दिया गया ना, तो कल किसी और की बहन के साथ भी आगे फिर होगा। तो ये मतलब मनीषा बहन के दोषियों को पकड़ने के साथ साथ आगे की भी समाज को सुधारने के लिए भी ये किया जा रहा है। तो लगातार देखो मांग उठने लग रही कि मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो।
लेकिन प्रशासन फिर भी जो है अपनी कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं करने लग रहा, तो कहीं ना कहीं मतलब मुजरिमों को का हौसला बढ़ाने का काम तो नहीं कर रही है। हौसला ही बढ़ा रहा है। तीन या चार दिन हो गए, अब कोई एक पुलिस वाला भी आया तो बताओ, एक भी नहीं आ रहा। सब पुलिस कॉलेज के आइडल कॉलेज की लोकेशन क्यों नहीं उठा रही, उस बच्ची के मोबाइल की लोकेशन क्यों नहीं उठा रही। कल हम पूरा दिन हॉस्पिटल में थे, पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे, परसों पोस्टमार्टम हुआ, हमें कल शाम को रिपोर्ट मिली। पुलिस वाले बोल रहे हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में। लास्ट में ऐसा आता है कि बोला ये रिपोर्ट है ना, डॉक्टर से साइन करवा के लेके आनी है। हम क्यों करवा के ले आए, डॉक्टर का काम है। बोले बोर्ड की डॉक्टर तो छुट्टी गई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ पुष्टि हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि तो वो वकील साहब को पता है, हमें भी नहीं पता। तो शाम को हमें रिपोर्ट दी, पूरा दिन हरासमेंट, 500 से ऊपर आदमी थे, पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठे। यहाँ पे मैं सुनने लग रहा था कोई अपनी स्पीच देने लगे थे, कहने लगे थे SHO भी सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, वो आए हैं कमेटी के पास जो है ना, कमेटी आया है ये समाचार कि बोले हैं कि जो जितना भी पुलिस प्रशासन था, SHO थे दुआरू थाना के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सभी को सस्पेंड कर दिया? हाँ, सभी को सस्पेंड कर दिया गया। और जो डायल 112 पे जो कर्मचारी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो मौके पे आए थे लगभग 6:30 और 7 बजे के आसपास। क्या सस्पेंड करना कुछ समाधान है? सस्पेंड से समाधान नहीं है, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, प्रशासन इतनी कोताही क्यों बरत रहा है। अगर किसी बावर्दी, अगर किसी कर्मचारी के साथ अगर कोई धक्का मुक्की भी हो जाए, पुलिस 5 मिनट में कहीं भी मुजरिम रुक जाए उसको निकाल के ले आएगी। और अभी तक इतने मुजरिम भी हैं, मोबाइल की लोकेशन है वो भी नहीं उठा रही पुलिस, सिर्फ आश्वासन दे रही है। प्रशासन के पास ऐसे हमारे पास हर रोज ये चीजें सामने आती हैं, किसी के साथ जब की कोई घटना घटती है, किसी की लड़की गायब होती है, किसी की पत्नी गायब होती है, तो प्रशासन का एक जवाब होता है कि भाई कर ले बाट देख ले, आ जाएगा ना, तो कोई संदेश आ जाएगा। क्या गुम होना, हर किसी लड़की का गुम होना भाग जाना होता है? नहीं, गलत बात है, गंदी सोच है ये प्रशासन की, गलत सोच। ऐसी कोई लड़की, हर लड़की ये नहीं है कि घर से भाग गई तो वो शादी करके आएगी। ये देख लो, अपने सामने है, बहन के साथ गलत हुआ है। प्रशासन ने यही तो बोला था कि हाँ 1-2 दिन बाद वेट कर लो और मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। ये देख लो, ये मैरिज सर्टिफिकेट आई है 13 तारीख को बहन की लाश। ये बात है। देखो भाई, एक प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन से, खासकर गृह मंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, कि भी अपने पुलिस प्रशासन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुजरिम कुछ भी गलत काम करे, उससे करने से पहले 100 बार न सोचा है कि तू क्या करने लग रहा है। और ये अपनी जबान को लगाम देने का काम करना चाहिए। अगर किसी की बहन बेटी घर से गायब होती है, लापता होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग गई होगी, उसने लव मैरिज कर ली होगी। ये भी हो सकता है कि उसका मर्डर कर दिया गया हो, उसका शोषण कर दिया गया हो, उसका रेप कर दिया गया हो। और ये जो यहाँ पे जो मनीषा बेटी की लगातार आवाज उठने लग रही है कि मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, ऐसी बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो बेड़ियों के का शिकार हो चुकी हैं। उनमें एक मनीषा भी है और कल को और बेटियां भी हो सकती हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन का ये जवाब नहीं होना चाहिए। अगर कोई माँ बाप आपके पास में आता है तो उम्मीद लेके आता है, वो अपनी बेटी के लिए अगर कोई आस लगा के आता है, तो आप लोगों को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, ढूंढने का काम करना चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये बोल दो कि कल को मैरिज सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। उस माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी अगर उसकी जगह पे आपकी बेटी और आप उसके पिता हो, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, ये कभी सोच के देखना। आपका जो जवाब हो ना, जवाब देना भूल जाओगे। क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हो हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से? उम्मीद तो अब तक जो कार्रवाई चल रही है ना, ऐसी कार्रवाई चल रही है तो कोई उम्मीद नहीं है हमें तो, देखो, क्योंकि अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया। जो कार्रवाई चल रही है उसके हिसाब से हरियाणा सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, न प्रशासन से कोई उम्मीद और है। अगर जब प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो प्रशासन ये बोल दे कि आम जनता कुछ भी कर लो, और फिर हम देख लेंगे। जो भी जिन भी कुत्तों ने गलत हरकत की है वो एक बार सामने आ जाए, फिर वो जाने और हम जाने, प्रशासन पीछे हट जाए। बिल्कुल प्रशासन से कुछ नहीं होना तो फिर अपने हालातों को छोड़ देना। तो जिस दिन कुछ भी करना है तो अपने कानून के साथ रह के करना है, और ये नहीं कि अपने कानून अपने हाथ में ले। मुजरिम तो फिर हम हो जाएंगे, परेशान तुम्हारे माँ बाप होगा, क्या बिगड़ेगा? दिल में आग लग रही है, अपनी बहन बेटी के साथ ही गलत काम हो रहा है, दिल में आग है। हाँ, आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ होगा। ये ऐसे ऐसे बेटियां है ना। मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन में भरोसा रखो, देर सवेर इंसाफ जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन किसी के साथ कोई हाथापाई हो जाती है तो प्रशासन हाथों हाथ उनको उठा लेता है। अब कौन उठा रहा किसी को? अब ये बहुत गहरा दुख है। तब नहीं भी है, ये सवाल भी बनते हैं। ये यहाँ पे रोड के ऊपर कोई शराब पी के कोई बड़दंग मचा रहा होगा तो उसको उसी टाइम उठा ले जाएंगे। कार्रवाई करेगी, और अब क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? कहाँ जा रहा है ये बताओ ना मुझे।
कहाँ चला जाता है तब? अब मैं आपको कोई थप्पड़ लगा दूं तो आप 1 मिनट में आ जाएगी, 1 मिनट में उठा ले जाएगी। लेकिन जब किसी बहन बेटी की हत्या हो जाती है, रेप हो जाता है, तो प्रशासन चुप बैठा रहता चुप है। बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। और करेगा तभी ये मानेंगे आप करेगा, ये सुनाई करता ही नहीं कोई भी। बताओ, इससे अच्छी तो यूपी में योगी सरकार है, तुरंत हाथों हाथ हिसाब होता है भाई साहब। बताओ, सरकार वादे कुछ करती है, निभाती कुछ है। वहाँ का प्रशासन टाइम पे देखो, वोट चाहिए, उस टाइम पे तो पहुंचा। दावे करने लग रही है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, हमने जो अपराध थे वो मिटा दिए। कोई मतलब ही नहीं। सरकार के कहने से वो अपने एक कहावत है देसी भाषा में, बोला कुत्ते खून मुंह लग जाना वो बार बार हड्डियां नोचेगा। अगर आज ये दरिंदे बच गए ना तो ये कल ना हो उसका है, फिर दोबारा फिर किसी बहन बेटी को शिकार करेंगे। ये बचने नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो को शेयर करें और कहना चाहूंगा, प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करके जो भी दोषी हैं उनको अंदर डालने का काम करे, उनको सजा देने का काम करे। और मैं तो कहूंगा जिसने भी इतना जघन्य अपराध किया है उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए। जब तक मौत की सजा नहीं मिलेगी इन अपराधियों के ऐसे हाथ खुले रहेंगे और लगातार जो अपराध होने लग रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। और ये जो बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लगातार जो नारे देते रहे हैं, बेटियां बचेंगी नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, बेटियां पढ़ेंगी भी नहीं।